जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज 16 अगस्त है। 15 अगस्त की बिलेटेड स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है जी। अब मसला ये है आज का कि हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने देश को आगाह किया है, देश की जनता को आगाह किया है कि एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने आने वाली है और आ रही है पिछले कई वर्षों से। वो समस्या है घुसपैठ, म्यांमार की तरफ से रोहिंग्याओं की और बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेशियों नागरिकों की देश के अंदर कहीं कहीं पाए गए हैं और उन्हें डिटेन करके भी वापस भेजा गया है। उनकी चिंताबाजी में जायज़ भी है। उन्होंने कहा है कि देश को मैं आगाह कर रहा हूँ, ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजी रोटी पे हमला करते हैं, वो खा जाते हैं उनकी रोजी रोटी को। अब वो कितना काम करेंगे? बुजुर्ग हो चुके हैं, 75 साल के हो चुके हैं, अब वो कितना काम करें? राहुल जी इसका जवाब देना चाहिए। राहुल जी को पहली बात, जब तक वो काम कर सकते थे उन्होंने काम किया। अब सारा भार अपने कंधों पे लेके नहीं चल सकते, बुजुर्ग हो चुके हैं। राहुल जी को इस चीज का जवाब देना चाहिए और जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ये घुसपैठ कैसे हुई, देश की सीमाएं खुली क्यों है, वहां पर सशस्त्र सेना क्यों नहीं है। बॉर्डर पर ना तो अमित शाह जी जाएंगे ना राजनाथ सिंह जी जाएंगे, वहां राइफल लेके खड़े होंगे। जवाब राहुल जी को देना है। मोदी जी ने पहले ही कहा था, आगाह किया है कि देशवासियों को मैं आगाह कर रहा हूं। जिम्मेदारी तो राहुल जी की बनती है। राहुल जी को वहां बॉर्डर की निगरानी करना चाहिए, क्योंकि वो LOP हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। मोदी जी को तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। वो तो अक्सर पिछले कई वर्षों से नेहरू जी आ जाते हैं टांग अड़ाने। नेहरू जी काम ही नहीं करने दे रहे मोदी जी को। बहुत भारी विडंबना है। वो मजबूरी में कि कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई काम कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर कामों में नेहरू जी ने टांग अड़ा दी है। दिन में तो काम करने नहीं देते। संसद भवन के अंदर भी उनके बारे में वो शिकायत करते हैं अक्सर मोदी जी कि देखो नेहरू जी मुझे काम नहीं करने दे रहे, और रात को भी सपने में भी चैन से नहीं सोने देते। अरे भाई, हद हो गई। राहुल जी, आपसे दरख्वास्त है कि आप नेहरू जी को कॉल करो, फोन करो, उनसे दरखास्त करो कि अब आप मोदी जी के काम में कोई टांग ना अड़ाए। वो राजनीति में सिर्फ इसलिए आए थे मोदी जी कि बचपन उनका बहुत गरीबी में गुजरा है। उनके पिता और वो खुद चाय बेचते थे। उनकी माता जी दूसरे लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी, झाड़ू पोछा करती थी। लेकिन उनका जो अरमान था मोदी जी का, वो विश्व को घूमने का था, एक बेहतर जिंदगी पाने का था। इसलिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा अपने अरमान पूरे करने के लिए, और अब तक 59 देशों की यात्राएं मोदी जी कर चुके हैं, घूम चुके हैं। और बाकी जो है, राहुल जी से दरखास्त है कि वो अब इन्हें घूमने दें, अरमान पूरे होने दें, उनके जो बचपन के अरमान हैं। खामखा क्यों टांग अड़ा रहे हो भाई? पहले नेहरू जी नहीं काम करने दे रहे थे, नहीं घूमने दे रहे थे, और अब आप, जवाब तो आपको देना चाहिए। ये घुसपैठ कैसे हो गई? मोदी जी काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बहुत सारी परेशानियां हैं मोदी जी के सामने। वो किस किस को जवाब दें, कहां कहां किस किस की रक्षा करें? भाई, उन्हें थोड़ा वक्त दो, उन्हें थोड़ा घूम लेने दो संसार को। कहां क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनके अरमान पूरे होने दो, जो बचपन के हैं, आखिरी इच्छाएं जो हैं उनकी, वो पूरी होने दो। जिम्मेदारी केवल राहुल जी आपकी है। आप विपक्ष के नेता भी हैं और जिम्मेदार नागरिक भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। जिम्मेदारी आपकी बनती है। उधर अगर आप ये कहेंगे कि गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, रक्षा विभाग जो है राजनाथ सिंह जी के पास है, तो भैया ये दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं।
इनके कंधों पे बुजुर्गी कंधों पे इतना भार मत डालिए। वो अमित शाह जी तो वोटर लिस्ट जो होती है ना उसमें बिजी हैं। अब वो राइफल लेके बॉर्डर पे तो जा नहीं सकते। अब सवाल उनसे बनता है, सवाल क्या किया जाएगा। उधर राजनाथ सिंह जी भी साथ में ही है ये तीनों, और योगी जी भी अपने काम में लगे हुए हैं मंदिर मस्जिद विवाद में, अभी फतेहपुर का भी। तो जब सवाल जवाब जो है संतों से नहीं लिया जाता, जवाब आपसे लिया जाएगा, आपसे मांगा गया है जवाब। ये आपकी गलती है, नेहरू जी की गलती है, कांग्रेस की गलती है। जो गलतियां पहले कर चुके वो गलतियां आज भी हो रही है। काम नहीं करने दे रहे मोदी जी को और अमित शाह जी को। अमित शाह जी तो वोटर लिस्ट को संशोधित करने में लगे हैं, उनके पास इतना वक्त ही नहीं है, समय नहीं है, और चुनाव आयोग को समझाने में ज्यादातर जो समय है वो लग रहा है। अब वो बॉर्डर पे कैसे जाए? थोड़ा समझदारी से काम लीजिए राहुल जी, देश को सुरक्षित रास्ते की तरफ लेके जाइए। उनके कंधों पे, बुजुर्गों के कंधों पे इतना भार मत डालिए कि वो परेशान हो जाएं। एक काम उन्हें दे दिया है वोटर लिस्ट को संशोधित करने का, वो पूरा कर लेने दीजिए। बिहार में अभी चल रहा है, बाकी पूरे देश में हो जाएगा इसी तरीके से। हर घर के अंदर 100-100 वोट मिलेंगे, हर बिल्डिंग में 7-7 हजार वोट मिलेंगे, और हम विश्व के अंदर 200 करोड़ हो जाएंगे। इस तरीके से वोटर लिस्ट के अंदर जब नाम बढ़ेंगे तो 200 करोड़ हो जाएंगे। ये एक गर्व की बात है। चैन से काम करने दीजिए और आप बॉर्डर की निगरानी कीजिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहिए आप बॉर्डर पे जाइए सशस्त्र होकर। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद। कहाँ हुआ है?